औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त बहुत सारी पेशरफ्त हैं जी। सबसे पहले तो बात होगी नवाज शरीफ साहब जो हैं और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हमरा ख्वाजा आसफ साहब के। फिर यहाँ 2 रोज़ा कोर कमांडर प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई और उसके बाद DGISPR की जो बयान आया उसमें जो फैसले किए गए उस हवाले से, और तीसरा जी लॉन्ग मार्च जो है उसकी शुरुआत भी हो चुकी हैं और उसके जो आने वाले हालात हैं वो क्या सूरत हाल इख्तियार करेंगे, इस पे बात करनी है। सबसे पहले बात करते हैं जी जनाब शहबाज शरीफ साहब की लंदन में अपने बड़े भाई जनाब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात, जिनके हमरा ख्वाजा आसफ वज़ीर दफ़ा भी हैं, वो भी मौजूद थे और कुछ दूसरी अहम शख्सियात। जनाब वहाँ पर आपको पता है कि मुल्क में इस वक्त सबसे अहम जो है वो मशहूर जो बात हुई है, जिसका वावेला है, वो सारी पार्टियां जिसको लेके बैठी हैं और आवाम की भी नज़रें हैं कि जनाब नए आर्मी चीफ कौन होंगे। अगरचे ये मसला पहले नहीं हुआ करता था, मगर अब शायद इस मसले को ज़्यादा जो है वो पेचीदा बना दिया गया और इसकी तशहीर की जाती है। इस हवाले से उन्होंने वहाँ पर जो मशावरत की है जी, वहाँ जो काबीना का इजलास हुआ उसकी सदारत नवाज शरीफ साहब ने की है और दूसरी जो इजलास यहाँ काबीना का होगा उसकी जनाब शहबाज शरीफ साहब सदारत करेंगे। 2 फ्लोर चल रहे हैं जी, एक लंदन में और एक पाकिस्तान में। क्या किया जाए, सियासत जो है उसमें कुछ भी हो सकता है। अपने मुताबिक चलाया जाता है जी निज़ाम, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाया जाता है। नवाज शरीफ साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, वो भी लीडर हैं, सियासी लीडर सारे किसी मुल्क का असासा होते हैं। सिर्फ उन पर एतराज़ ये है कि वो यहाँ से इलाज के लिए लंदन गए थे, उनको सज़ा हुई थी वो मुख्तलिफ़ अदालतों से मुख्तलिफ़ केसेस के सिलसिले में, मगर उन्हें जाना पड़ गया था इलाज के सिलसिले में। एक मेडिकल सर्टिफिकेट जिसकी बुनियाद पर वो इलाज कराने गए और उनकी वापसी का जो बॉन्ड है वो शहबाज शरीफ साहब ने दिया था कि मैं इनकी वापसी का ज़िम्मेदार हूँ, मगर ना तो बॉन्ड पे अमल हुआ और ना ही नवाज शरीफ साहब वापस आए। तो बहरहाल उन्होंने वहाँ से अपना भरपूर मोर्चा जो है वो संभाल के रखा और वहाँ से फैसले भी होते हैं। यहाँ से सारी काबीना कई दफ़ा जाती है उनसे मशावरत के लिए और वो फैसले करते हैं। बात फैसलों के वो नहीं है कि वो फैसले क्यों करते हैं, मुल्क में रहते हुए अगर वो इन चीज़ों में हिस्सा लेते, जैसा कि सियासी लीडर अपने मुल्क में ही रह के बड़े बड़े फैसले करते हैं, जंगें करते हैं, सियासत की जाती है, सियासत की जंग लड़ते हैं, मगर बाहर बैठ के अगर वो कोई करते हैं और जिन पे ये भी इल्ज़ामात हों कि वो सज़ा याफ्ता है, तो ऐसे सिलसिले में अगर वो कोई फैसले करते हैं तो ज़ाहिर है उन पे उंगलियां उठती हैं। बहरहाल उनके साथ जो मशावरत की गई वो थी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से, जो सुनने में आ रहा है कि उन्होंने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया है। उन्होंने नए नाम जो हैं वो उन पे मशावरत करने को बोला है कि जो वो चाहते हैं कौन से होंगे, मगर पीपल्स पार्टी ने अपनी रिजर्वेशन शो की है कि वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। बड़ी अजीब सी बात लगती है कि एक पाक फ़ौज का सरबराह जो मुल्क का दफा होता है, जिसकी जो पाक फ़ौज का सरबराह नहीं होता, वो पूरी अवाम का सरबराह होता है, उस पर ये चंद लोग जो हैं ये क्यों अपनी मर्ज़ी की वो उसमें ठूंसना चाहते हैं। जो भी हो, पाक फ़ौज का सरबराह अवाम उस पर ट्रस्ट करती है, क्योंकि पाक फ़ौज पाकिस्तान की फ़ौज है, ये हम सब की फ़ौज है और उसका जो सरबराह है उस पर इतनी सारी पेचीदगियाँ किस लिए, उस पर इतने सारे डिस्कशंस किस लिए, उस पर अपनी चॉइस क्यों, ये समझ नहीं आती। हालांकि पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, पहले हमेशा हो जाता था, पता लग जाता था जी नए सरबराह कौन है। एनीवे वहाँ पर उन्होंने ये सिलसिला जो है अपनी मशावरत का सिलसिला कंप्लीट कर लिया और उसके बाद वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। पाकिस्तान ला के आके जो है तो वो बाकी वो करेंगे, सिलसिला इसको फाइनलाइज करेंगे। समरी जो है वो भेजी जाएगी वज़ीर दिफा को, उसकी मंजूरी के बाद जो है पता नहीं भेज चुके हैं या क्या सिलसिला है। बहरहाल वो अभी मंजर आम पर नहीं लाएगी। दूसरा अहम मसला वहाँ पर जो डिस्कस हुआ है, लॉन्ग मार्च के साथ किसा हैंडल किया जाएगा, वो भी वहीं से
उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं जी कि लॉन्ग मार्च को किस तरह से हैंडल करना है, और वापसी पे शहबाज शरीफ साहब जो है बाकी जमातों से मिल के तो इस लॉन्ग मार्च को कुचलने के लिए मशावरत करेंगे। दूसरी तरफ जनाब, दूसरे नंबर पे जो बात है वो है कोर कमांडर्स। ये आपको पता है मामूल की कोर कमांडर होती है हर माह के स्टार्ट के मंगल में, मगर इस दफ़ा 2 दिन इसलिए रही कि मुल्क के हालात जो हैं, बैरूनी हालात, अंदरूनी हालात जो ख़ास तौर पे ज़्यादा तवज्जो के मरकज़ हैं, फिर लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से किस तरह से वो करना है। ज़ाहिर है जी, एक ज़िम्मेदार अदारा है, अमन व अमान को भी कायम रखना, ये भी इसके फ़राइज़ भी वो सर अंजाम देते हैं, क्योंकि अंदरूनी मसाइल के साथ जुड़े होते हैं बाहर के मसाइल। अंदरूनी ख़तरात अगर ज़्यादा होते हैं तो बाहर के ख़तरात भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इनके साथ भी उनकी उस पर बात करनी होती है। इस सिलसिले में जो उन्होंने मशावरत की है जी आपस में, उसमें उन्होंने अपने 2 नाम जो है वो समरी उनकी जाएगी। जो पीपल्स पार्टी सोचती है, नवाज शरीफ सोचती है, पता नहीं उन्होंने जो नाम सोचे हुए वो कौन से हैं। बहरहाल जो इस इजलास में डिसाइड किया गया है, कोर कमांडर्स इजलास में, उसमें 2 नाम जो हैं, एक कोर कमांडर रावलपिंडी हैं, ये साहिर अज़हर साहब हैं, और दूसरा जो है नोमान साहब हैं, जो जनरल जो है वो एक आर्मी चीफ होंगे, और एक जो है चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जो वो चेयरमैन होंगे। तो ये नाम आर्मी की तरफ से जो है वो सजेस्ट किए जाएंगे, जो समरी बना के जो हमारे वज़ीर दिफा हैं उनको भेजी जाएगी। अब ये देखिए फाइनलाइज कहाँ होते हैं। बहरहाल आर्मी ने अपने जो हैं, जो उन्होंने मुनासिब समझा वो उन्होंने फाइनलाइज कर लिए हैं। DGISPR साहब ने जो बयान जारी किया है, उन्होंने आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से किया है कि वो कोई एक्सटेंशन नहीं लेंगे। जो सियासी जमातें जिन्होंने ये, किसी ने कहा जी 7 माह की एक्सटेंशन की वो बात कर रहे हैं, किसी ने 3 माह 6 माह, वो उन्होंने वहीं पर स्टॉप कर दिया है। और इसके बाद अब आने वाले दिनों में जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है जी, इसमें तैनातियों के हवाले से भी और मुल्की हालात जो है जिस तरफ जा रहे हैं उसके हवाले से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद आगे है लॉन्ग मार्च। खान साहब ने जैसा कि आज दबंग किस्म का खिताब भी किया है लॉन्ग मार्च में, उस पर मुकदमात भी बनने जा रहे हैं जी। और दूसरा मैंने पिछली बीलाग में बताया था कि KPK में भी एक हुआ है, मगर दोनों में आप फ़र्क देखें कि हाईलाइट किसको किया जा रहा है, इग्नोर किसको किया जा रहा है। हाईलाइट उसे किया जा रहा है जिसने कुछ नामों का जिक्र किया है, और उस पर तो मुकदमा तैयार है, मगर जिसने बहुत कुछ बोला और रिपीटेडली बोलता है उसके ख़िलाफ़ फ़िलहाल शायद वफाक की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लॉन्ग मार्च की शद्दोमत से जारी है जी। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वज़ीराबाद से रवाना हो चुके हैं यहाँ के लिए, रावलपिंडी के लिए, मगर उनकी जो पिंडी में रास्ते थे आज दिन को उन्हें क्लियर कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों को मुश्किलात थी। PTI ने फैसला किया कि ये क्लियर कर दिया जाए। इस्लामाबाद में भरपूर तैयारियाँ जी, सुना है कि रेंजर्स के हवाले कर रहे हैं वो PTI का, ये देखते हुए बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे। ज़ाहिर है जब सारे पाकिस्तान से आएंगे तो खान साहब कहते हैं 10 लाख की तादाद में लोग होंगे। इतनी बड़ी तादाद में क्या इस्लामाबाद में तैनात फोर्सेस जो हैं वो टकराएंगे इन लोगों से? अपनी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की फोर्सेस हैं, और लोग जिस तरह से आ रहे हैं वो आकर वो हालात किस तरह के बनते हैं, किस क्या सूरत हाल इख्तियार करते हैं, ये कहना कुछ कबल अज़ वक्त है। उम्मीद है ये हफ़्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। इस हफ़्ते में बहुत कुछ अगले हफ़्ते की जो है वो हमें सामने आ जाएगा, हालात जो है हमारे सामने आ जाएंगे कि क्या रुख इख्तियार करेंगे। अलबत्ता मुल्क जो है वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से गुज़र रहा है। अल्लाह करे कि सब कुछ बेहतर हो जाए, और बेहतर होगा इंशाअल्लाह। हालात जो हैं वो शायद बेहतरी की ही तरफ जाएंगे। इसके साथ ही जनाब मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो आइए सब मिलकर बोलते हैं जी अपनी धरती माँ के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। सलामत रही। अल्लाह हाफ़िज़।